मेरे परमात्मा ने मां को शिशु रूप में अपनी सेवा करते देखा तो एक लीला ठान ली। कभी भी, सूत्र है, कभी भी भगवान की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। और चाहे आप जितना प्रयास करो, उनका जो निर्णय है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। किस तरह? जिस तरह बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा जाने वाला यात्री मजिस्ट्रेट के पहले निर्णय को स्वीकार लेता है। जी सर 500, सर मैं तो बड़ा गरीब हूं 700। क्यों डॉक्टर साहब? अब मेरे मित्र हैं तो एक डॉक्टर साहब पकड़ गए, अभी की बात है। हाँ, लखनऊ कथा में आ रहे थे तो जिस सीट पर सो रहे थे वो सीट दूसरे के नाम थी। अब डॉक्टर साहब तो भैया सुनो, कथा में जा रहे हैं, अब सोने दो, डिस्टर्ब न करो, ये सीट मेरी है। तो वो बोला भाई साहब सीट मेरी है, ये टिकट देखिए, ये दिखाए, ये मेरा टिकट देखिए। दूसरे व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिखाया, उसने कहा भाई साहब आपका टिकट 17 अगस्त का नहीं 17 अक्टूबर का है। तो टिकट था लेकिन 17 अगस्त की जगह। अब मैंने पूछा डॉक्टर साहब किसने बनवाया? अपने नहीं, दूसरा बनवाए होता तो डॉक्टर साहब रहने देते उसको। स्वयं टिकट बनवाए थे वो तो। टीटी ने सोचा चलो भक्त हैं कथा में जा रहे हैं तो इनको वो बिना पैसे के लाया हो। बड़े शिशु चरित्र। जैसे बिना टिकट पकड़ा गया यात्री, मजिस्ट्रेट कहता है 1000। जी साहब 1000। जहां आपने कहा साहब बड़े गरीब हैं 1500 बढ़ता जाता है। वैसे भक्त भगवान की लीलाओं को जैसे देखे, उनके निर्णय को स्वीकार कर लो। एक हाथ में हवा लगी कोई बात नहीं, एक है प्रभु आपकी कृपा है। मुझे तो ने मां बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी राजी हैं हम उसी में। ये बादशाह राम स्वामी राम तीर्थ जी का ये शेर है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और ऊं भी वाह वाह है। चुपड़ी देगा तो भी चलेगी, पानी में भिगो के और शक्कर डाल के भी उसको पीना पड़ेगा तो भी चलेगी। स्वाद बराबर है, कोई फेरा नहीं। हर हाल में आनंद जब आएगा तब उसको आनंद आएगा। लेकिन क्रम से सेवा करते 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 अति निकटता प्राप्त हो जाए गुरु महाराज का भी तो जीव में नैकट्य दोष आ जाता है। भगवान से जो बहुत निकट हो जाता है उसको भगवान में भी भगवान का दर्शन कभी कभी नहीं होता। मैं भोग लगाता हूं तो खाते हैं, मैं भोग न लगाऊं तो कौन लगाए। कभी कभी पुजारी महाराज को अभिमान हो जाता है, मैं भगवान की सेवा करता हूं, मैं इनको जगाता हूं, मैं खिलाता हूं, मैं शयन कराता हूं। अच्छा नहीं कराऊं तो? अरे भाई भगवान की सेवा करने से ही हम पुजारी हैं। ये कोई गीत है वो?
तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। पुजारी किसके हैं हम? मंदिर के नहीं, मंदिर के भगवान के। यदि मंदिर के भगवान की हम सेवा न करते तो कोई हमको पुजारी महाराज कहता क्या? नहीं कहता। भगवान है तो हम हैं, कथा है तो प्रेम भूषण। यदि प्रेम भूषण कथा न बाजते तो अनेकों प्रेम भूषण कटोरा लेके टहल रहे होंगे। कौन पूछता साहब? मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले कौन पूछता था। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सी होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सी होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तुमने भर दिए है मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तुमने भर दिए है मोती। दर दर भटक रहा था मैं, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। आप हम किसके भगत हैं? भगवान के। भक्त के चित्त में कभी भी नहीं आना चाहिए कि मेरे से भगवान है। भगवान से हम हैं, पिता से पुत्र है, सदगुरु से शिष्य है और भगवान से भक्त है। लेकिन सेवा करते करते कभी कभी भगत को भी होता है। देखा होगा आपने, जो भक्त दुकानदार होते हैं उनके दुकान पर लिखा होता है ग्राहक मेरा भगवान है। पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में उस दुकानदार का बेटा बढ़िया गद्दी लगा के पैर फैला के, हाँ क्या ले ला, क्या भैया कपड़े लेना है। किसका कपड़ा? तेरा कफन लेना है। एक गद्दी पर बैठने का ढंग है क्या? पहली पीढ़ी जब तपती है तो उसका दर्द समझती है, दूसरी पीढ़ी समाप्त हो जाती है। इसलिए पहली का साधन करो भाई। दरबार है। हम लोग ऐसे विचित्र हैं, अपनी चिंता नहीं कर पा रहे हैं, अपनों की चिंता में परेशान। क्या चिंतन सत्र चलता रहे और इनमें हम निकटता वो हो तो भी दोष न आवे। हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, हम माई के लिए कर रहे हैं। एक बार जननी अनहवाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु की स्नान करी पूजा नैवेद्य चढ़ा। आप गई जहाँ पाक बना, बहुरी मात तहाँ चली आई। भोजन करत देख सुते जा। माँ जाके पालने में देखी तो सो भी रहे हैं, मंदिर का पट खोला देखा ये तो पा भी रहे हैं। यहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया हमरे लड़िकवा दोनों जगह बा, यो बा वो बा। अरे माँ को भगवान ने इस भाव में देखा, देखी राम जननी अकुलानी। लीला प्रारंभ भई, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कान। तब दिखरावा माँ तही निज अद्भुत रूप अखंड
प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मन। मां को भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। क्यों कराया? इस प्रसंग को यहीं रखिए। कभी कभी भगवान हमको आपको विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। कैसे कराते हैं? जो आदमी गांव में, नगर में छोटा काम करके बहुत वाहवाही करता है ना, उसका नाम क्या रखते हैं? 30 मार खां। देखो भैया, 30 मार खां आ गए, अभी अपना सुनाएंगे। तो आदमी अपना ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। अच्छा, जब जीव को, भक्त को अपने किसी कृति का बहुत अभिमान बढ़ता है, तब भगवान की लीला काम करना प्रारंभ करती है। कब? भगत कहीं अधिक न भटक जाए। हमारे सब कार्य एकदम हमारे मन के अनुसार चलते 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 रहेंगे और आकर के ऐसे स्थान पर सारे कार्य एक साथ विश्राम ले लेंगे कि हम जो कार्य करते करते भगवान के विस्मरण में लग गए थे, अब हमको प्रकृति फिर भगवान के स्मरण में लगा देगी। यही जीव को जीवत्व का बोध होता है और जीव को भगवान के शिवत्व का बोध प्राप्त हो जाता है। हर कार्य सफल होता रहे तो कोई भगवान को पूछेगा क्या? कौन पूछेगा? एक बड़ी मीठी बात, बाएं अलकनंदा मैया न होती तो आप बताइए, सभी लोग अपना अपना हाथ रख लीजिए। कोई श्री राम जय राम जय जय राम कहते यहाँ आता। आप में से शायद ही कोई होगा जो कीर्तन करते यहाँ तक ना आया होगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय बद्री विशाल। 100 बार तो बोले ही होंगे लोग। क्या हो? हम तो पूरे रास्ते में करते हैं साहब, अपनी बता रहे हैं आपको। ये भगवान जीव को अपने में लगाने का कारण बता देते हैं। ये कारण है। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मन। ये वही स्नान, धूप दीप नैवेद्य भोग आरती। अरे मां, मैं ही तो हूं। प्रकट होते ही भगवान ने दर्शन दिया था। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति। वेद कहे, वेद ऐसा कहते हैं, रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड। ऐसा दर्शन भगवान ने दे दिया। फिर यहां दिया क्यों? सेवा करते करते मां समझ गए तो जगत के लाला है जीव मात्र।